Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 12 of exercise 12.2. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. कहता है कि शिप सी का वो एरिया बताओ जहाँ तक शिप्स को वार्न किया गया। देखो आपको पता है सी के अंदर लाइट हाउस लगी होती हैं जब हमारे शिप्स नाइट के दौरान ट्रैवलिंग करते हैं तो अंडर वाटर के जो अंदर रॉक्स हैं उनको दिखाने के लिए लाइट लगाते हैं शिप के अंदर। तो वही है, शिप्स को वार्न करने का मतलब कहीं शिप उससे टकरा ना जाए, अंडर वाटर रॉक्स को दिखाने के लिए। लाइट हाउस जो है अपनी लाइट स्प्रेड कर रहा है। कैसे स्प्रेड कर रहा है? ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल, मतलब जो उसकी लाइट स्प्रेड होकर जा रही है वो एक सेक्टर बना रही है। और एंगल कितने डिग्री का आ रहा है उसमें? 80 डिग्री का। और डिस्टेंस कितना आ रहा है? 16.5। ये जो आपका डिस्टेंस है रेडियस का काम करेगा, थीटा आपके पास ही है। तो हमें वो निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ दी सी। सी पर वो एरिया निकालना है जहाँ तक उसकी लाइट जा रही है। शिप को वार्न किया जा रहा है, इट मीन शिप वहीं तक ही वार्न होगा ना जहाँ तक लाइट जा रही है। तो एक्चुअल में आपको जहाँ तक शिप को वार्न किया जा रहा है दैट मीन जहाँ तक लाइट स्प्रेड हो रही है वो एरिया निकालना है। तो इसका छोटा सा मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ। जस्ट लाइक हमारे पास ये लाइट हाउस का पोल है, इस तरह से ये लाइट इस तरह से स्प्रेड होके जा रही है 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और ये एंगल सेक्टर बना रहा है, इस तरह से आप डायग्राम बना के दिखाओगे 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ लाइट जा रही है, इधर लाइट जा रही है, इस तरह से आप इसका डायग्राम बना के दिखा सकते हो। तो रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 16.5 किलोमीटर। एंड थीटा कितना है? 80 डिग्री। तो अब निकालना आपको क्या है? एरिया ऑफ दी सेक्टर। लेकिन वर्डिंग आप क्या लिखोगे? जो इन्होंने बुक में दी है, स्टेटमेंट में आपकी गिवन है वही लिखोगे। एरिया ऑफ दी सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। एरिया ऑफ सी ओवर विच ships are warned पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में रोक दी। एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360। यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है? 3.14। तो इस पॉइंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो पाई की वैल्यू गिवन हो वही आपको रखनी है। एंड रेडियस कितनी है? 16.5 इंटू 16.5 एंड थीटा इज 80 बाय में 360। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बस कैलकुलेशन ही रह गई है। सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, बहुत इजी है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, आपके लिए बहुत सिंपल है सिंप्लीफिकेशन करना। ये कितना आएगा यहाँ पर? 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 6, और ये 3 पे कैंसिल करते थे। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा अगेन 3, 5.5 आया। तो इन सब की आपको मल्टीप्लाई करनी है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। If the radius of the cover is 28 centimeter, then find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square using, आपको √3 की वैल्यू यहाँ पर क्या यूज़ करनी है? 1.7। देखो ये डायग्राम आपको गिवन है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। ये नहीं कि आपकी स्टेटमेंट में आ गया तो आपको नहीं बनाना। तो डायग्राम आपको फेयर कॉपी में भी बनाना है और एग्ज़ाम में बनाने, तो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है? आप कोई भी रेडियस लेकर सर्कल बनाओ, कुछ भी रेडियस ले लो। तो देखो ये इक्वल डिस्टेंस पर आपको डिज़ाइन बनाना है। देखो मैंने पॉइंट लोकेट किए हैं। सबसे पहले मैंने ऐसे 2 ले लिए पॉइंट। आपको टोटल 6 पॉइंट लोकेट करने हैं।
अब देखो ये हाफ पोर्शन, यहाँ पर इस पोर्शन में आपको इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट ले लो, ऐसे ही इधर 2 पॉइंट ले लो। टोटल पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे 6। 2 पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी लोकेट कर लिए थे। तो ऐसे ही आपने इक्वल डिस्टेंस पर 6 पॉइंट लोकेट करने हैं, क्योंकि इन्हीं पर आपने क्या बनाना है, डिज़ाइन। ऐसे ये आपका डायग्राम जो बुक में गिवन है इस तरह से बनाया गया, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में भी इस तरह से नीटनेस से बनाना है। इक्वल डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत चलो डिफरेंस हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल ही है वैसे तो ये डिज़ाइन। इस पोर्शन पर डिज़ाइन बनाया गया, हमें निकालना क्या है, इस डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है। और रेडियस इसकी गिवन है, टेबल क्लॉथ की रेडियस कितनी है, द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। आपको पता लग रहा है डिज़ाइन यहाँ बनाया गया है, तो ये हमें कौन से पोर्शन पर डिज़ाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, एक पार्ट बना के दिखा देती हूँ। एक पार्ट ले लेते हैं ऐसे। डिज़ाइन की कॉस्ट निकालने के लिए आपको डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है। रेडियस गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ दिस। देखो डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले डिज़ाइन का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट आपको क्या दी हुई है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दी हुई है। आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या मेज़र किया था, एरिया। तो हमें पहले क्या करना होगा, पूरे डिज़ाइन का एरिया निकालना होगा एंड देन कॉस्ट। क्लियर। तो डिज़ाइन का एरिया आपको कैसे निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा डिज़ाइन कहाँ लाई कर रहा है। ये आपका डिज़ाइन माइनर सेगमेंट में लाई कर रहा है। पहले आप क्या करोगे, सेक्टर का एरिया निकालोगे, यहाँ तक ऐसे सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे, जैसे माइनर सेगमेंट का हम एरिया निकालते हैं। सेम एज वही पोर्शन है, आपका डिज़ाइन जो है लाई कर रहा है कहाँ पर, माइनर सेगमेंट में। रफली डायग्राम एक और बना के दिखा रही हूँ। ये आपका सेक्टर है कंप्लीट ए, ये सेक्टर है कंप्लीट, और इसमें ऐसे कोड ड्रॉ कर दें। सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो ये सेगमेंट का एरिया आता है, जो आप डिज़ाइन जो बनाया गया है सेगमेंट में बनाया हुआ है। इस तरह से 6 डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 डिज़ाइन का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। हाँ जी, आपको पता है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा भी चाहिए होता है। प्रॉब्लम ये आ गई, थीटा कैसे आएगा। देखो ऐसे मैंने आपको एक ट्रायंगल बना करके दिखाई है, ऐसे हमारी यहाँ 6 ट्रायंगल बनेगी। 1 ऐसे में सेकंड आ जाएगी, ऐसे ज्वाइन करोगे, थर्ड आ जाएगी, 4 5 6। तो दैट मीन्स टोटल कितने सेक्टर बन रहे हैं, 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो एक सेक्टर का एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, जब 6 सेक्टर बन रहे हैं तो एक सेक्टर का एंगल निकालने के लिए 36 को 6 से डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एक सेक्टर का एंगल आ गया। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई आपको नॉर्मली यूज़ करना है 22/7। आर कितना है 28 मल्टीप्लाई 28 एंड थीटा इज 60 डिग्री। 60 पाई में 360। अब आप इसको कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कैलकुलेशन क्या आएगी इसकी, ये 6 पे आ गया और 2 3 ये 11 आ गया। टोटल मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 8624 बाय में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 410.666 रिपीट हो रहा है, तो 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट करोगे। अब हमें क्या करना है, एक डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए, दैट मीन्स माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल का एरिया। और आपको पता है ट्रायंगल का एरिया के लिए सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रायंगल है कैसी। ये भी मैंने आपको बताया था, जब सेंट्रल एंगल 60 हो इट मीन्स ट्रायंगल है हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB।
क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया अलग अलग केसेस मिलेगा। जब आपका सेंट्रल एंगल 90 है तो 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई करोगे। जब आपका सेंट्रल एंगल 60 है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू भी हमें यहाँ गिवन है, बुक में गिवन है √3 1.7। ये ध्यान रखना, जितने पॉइंट तक गिवन हो वही लगाना। कई बार 1.73 भी होता है, 1.732 भी होता है। तो यहाँ हमारे पास 1.7 गिवन है, वही अप्लाई करनी है आपको। 1.7 इंटू साइड क्या अप्लाई होगी, जो सर्कल की रेडियस है 28 इंटू 28 बाय में 4 है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 4 7 28, दैट इज 1.7 इंटू 7 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कंप्लीट सोल्व करके कितना है, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी कह सकते हो, वही आपका वन डिज़ाइन का एरिया। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, यहाँ वर्डिंग चेंज हो गई है, जो माइनर सेगमेंट का एरिया वही आपका डिज़ाइन का एरिया क्या आएगा, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करके हमारे पास क्या आया, 77.466 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इसे क्या लिखोगे, 77.47, क्योंकि थर्ड प्लेस हमारा 5 से अबव है तो उससे पहले वाले प्लेस में हम 1 ऐड कर देते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल डिज़ाइन कितने हैं, 6 डिज़ाइन है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस क्या आएगा, वेरी सिंपल, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा टारगेट क्या, कोस्ट निकालना। तो आपको कोस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया, कोस्ट एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज़ है। एंड कोस्ट एट जो आपका एरिया आया 6 डिज़ाइन का, उसे इसे मल्टीप्लाई करोगे 0.35 इंटू 464.82, या रुपीज़ लिखना है, कितना आएगा 162.687, 162.68। बुक में आपका आंसर यही है। ये आपकी क्या आई, कोस्ट आई है, रुपीज़ में लिखोगे इसको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। आपको पता है सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला πr² थीटा बाय में 360 होता है। तो थीटा आपका क्या है, पी है। तो जैसे आपको गिवन है थीटा जो हमें चाहिए, थीटा क्या है आपका, थीटा की वैल्यू कितनी है, पी जो एंगल लिखते हो, और रेडियस क्या है, कैपिटल आर। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर, सिंपली आप निकाल लो πr² थीटा बाय में 360, ये फॉर्मूला होता है ना। पाई आर की जगह क्या रखोगे, कैपिटल आर, एंड थीटा की जगह क्या रखोगे, पी, डिग्री में लिख दो, सिंपली लिख दो 360। अब देखो आपने 4 ऑप्शन पे आओ, हमें ऑप्शन के बेस पे चलना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2πr। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्कमफ्रेंस है। πr² पी बाय में 180, ये भी नहीं हो सकता। और ये भी थर्ड ऑप्शन में भी क्या है, 2πr है, ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट जहाँ 2πr हो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। और इसमें πr² पी है लेकिन 180, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ आ गया 2πr² पी, क्योंकि हम कट तो कर नहीं सकते ना, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2। यहाँ पर ये आंसर हमारा मैच हो सकता है अगर हम न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें। तो क्या किया, अगर ट्वाइस कर दिया 2πr², थोड़ा सा मोल्ड किया गया है इस क्वेश्चन को, तो इस तरह से आ सकता है ये 2πr² पी बाय में 720। आपका ऑप्शन डी आया, ऑप्शन डी इज द आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।